देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 1 से लेके 50 तक एविडेंस एक्ट एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम 50 के आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट सेक्शन था 47A, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो है कब सुसंगत होंगे। तो इसमें कहा गया था कि जो प्रमाणित करता है वो प्रमाण पत्र देता है, उसके प्रमाण पत्र के अनुसार माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर ठीक है, अब वो सुसंगत है, आप कार्रवाई में यूज कर सकते हैं। 52 सेक्शन कहता है एविडेंस एक्ट का कि सिविल मामलों में किसी भी व्यक्ति का चरित्र जो है, शील जो है, वो विसंगत है। मतलब आप सिविल मामला लड़ रहे हैं और ये नहीं कहेंगे कि ये आदमी गलत चरित्र का है, ये आदमी गलत है, इस तरह की कोई भी बात कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा। पूछा भी जाता है कि सिविल एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शन है इस एविडेंस एक्ट में। तो पूरे एविडेंस एक्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो 23 और 52 सेक्शन जो है सिर्फ सिविल मामले से रिलेटेड है, और सेक्शन 115 विबंध जो है, स्टॉपेज जो है, वो भी सिविल मामले से रिलेटेड माना जाता है। दो प्योरली है, विबंध माना जाता है। फिर आप आ जाइए 52 के बाद सिविल मामलों में चरित्र नहीं माना जाएगा, जबकि 53 में कहा गया है कि दांडिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छे चरित्र का है, तो अगर वो किसी मामले में कोई अपराधी है, आरोपी है, तो ये कोर्ट उस पर यह भी संज्ञान करेगा कि यार इसका पहले जो है करेक्टर ठीक था, हो सकता है इससे कोई अपराध ऐसा हो गया हो। तो कहने का मतलब है अच्छा शील अगर आपका है तो दांडिक मामलों में सुसंगत है। उस बात को कोर्ट ध्यान में रखता है कि आप अच्छे लोग हैं, आपसे गलती में कोई चीज हो गई है। 54 पर आ जाइए। उत्तर में होने के, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुराशील सुसंगत नहीं है। बुराशील, आप कहें कि आप बहुत गंदे आदमी है, ये शील सुसंगत नहीं है आपराधिक मामलों में। हाँ, अगर सिर्फ इसी पे बात चल रही है, जैसे मान लीजिए 376 का ही केस चल रहा है, किसी करेक्टर को ही लेकर केस चल रहा है, तो यहाँ पर ये बात नहीं मानी जाएगी। मतलब यहाँ पर ये चीज सुसंगत होगी। बुराशील जनरली सुसंगत नहीं है, सिवाय उन मामलों में जहां पर बुरे शील का ही केस चल रहा है। अगर केस ही उस मामले में है तो फिर बुरे शील पे भी कोर्ट विचार करता है, तब इसका फायदा किसी अपराधी को नहीं मिलता है। जैसे इसमें पूर्व दोष सिद्धि जो होती है उसको सुसंगत मानता है कोर्ट कि हाँ भाई ये इसने पहले भी अपराध किया है, तो इस तरह के मामले सामने आते हैं कोर्ट के, तो वो उसको ध्यान देता है। ये हो गया 54, 53, 54। 54 के बाद आप डायरेक्ट आ जाइए 56, भी एक इम्पॉर्टेंट है, शायद 56 इसमें छूटा है। 54 के बाद 56 में कहा गया है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। मतलब जो तथ्य जो है न्यायिक तौर पर साबित हो चुके हैं उनको अब आप आगे साबित ना करें। इसी का एक्सप्लेनेशन 57 सेक्शन में किया गया है। वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। कौन से तथ्य न्यायालय को करने होंगे, अपेक्षीय माने जाते हैं, अपेक्षा करता है। तो जैसे मान लीजिए कानून है, कोई हिंदुस्तान का कोई कानून है, उसको न्यायालय मानेगा कि हाँ ये अपेक्षणीय है, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। कोई सरकार के कोई गजेट है, कोई किसी का लोक पद है, किसी रूल है, किसी जो लिस्ट है सरकारी नौकरों की, अधिवक्ताओं की, कोर्ट के अधिकारियों की, या यूनाइटेड किंगडम की और नौसेना के कोई रूल हैं, वायुसेना के कोई रूल है, मतलब लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो न्यायालय ये मान के चलेगा ये कानून में है, इसको आप साबित ना करें, इसके बाद की बात करें। ये इसका मतलब है सेक्शन 57 का। वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी। जितने भी रूल चल रहे हैं या आयरलैंड में चल रहे हैं, उनको न्यायालय मानता है कि इनको साबित करने की आपको जरूरत नहीं है, ये साबित है पहले से। एक चीज और होती है 58 में। 58 सेक्शन कहता है कि जो तथ्य मान लीजिए किसी पक्षकार द्वारा लिखित में मान लिए जाए कि हम ऐसा मानते हैं, साबित मानते हैं, तो उसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है, ऐसा 58 सेक्शन कहता है। 59 में मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना परिभाषित है, जबकि 60 में कहा गया है 59 यहाँ पर मौखिक साक्ष्य, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित, जो तथ्य है वो मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकते हैं, ये ऐसा 59 सेक्शन में है। 59
60 से पहले होना चाहिए था। फिलहाल 60 में क्या किया गया है कि मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना ही चाहिए। इसका मतलब बहुत ब्रॉड है। प्रत्यक्ष होना ही चाहिए का मतलब है कि अगर वो देखे जा सकने वाले हैं तो देखे गए हों, सुने जा सकने वाले हों सुने गए हों, या किसी इंद्रिय से महसूस करने वाले हों तो महसूस किए गए हों, या किसी विशेषज्ञ की राय हो तो वो किताबों में दिए गए होना चाहिए, ऐसा माना गया है सेक्शन 60 में। मतलब मौखिक साक्ष्य ऐसे नहीं माना जाएगा जब तक कि प्रत्यक्ष रूप में प्रदर्शित नहीं कर दिया गया है, दर्शित नहीं कर दिया गया है। फिर आ जाइए आप 61 इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत। जो दस्तावेज है उनको आप सबूत के तौर पर पेश करते हैं, ऐसा 61 में कहा गया, परिभाषित किया गया। अब कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, या तो प्राथमिक साक्ष्य के तौर पर या द्वितीय साक्ष्य के तौर पर, ये दो। फिर पूछा जाता है प्राथमिक साक्ष्य कहाँ परिभाषित है, तो 62 में, द्वितीय साक्ष्य 63 में। अब तथ्यों को जब साबित करेंगे, ये देखिए 4 सेक्शन हो गए, 5 सेक्शन, 60 से लेके 65B तक चलता है दस्तावेज का मामला। देखिए 52 में कहा गया है प्राथमिक साक्ष्य परिभाषित है, 63 में द्वितीय साक्ष्य परिभाषित है, जबकि दस्तावेजों को साबित करने प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है 64 में। दस्तावेज अगर कहा जाए कि साबित किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं तो आपको बताना है 64। और दस्तावेज के द्वितीय साक्ष्य जो है, द्वितीय साक्ष्य किस एक्ट में सेक्शन में दिए जा सकते हैं, तो आप बताएंगे 65 में वो दस्तावेज है, वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका द्वितीय साक्ष्य दिया जा सकता है। पूछा भी जाता है किन किन का दिया जा सकता है, तो होता क्या है एग्जैक्टली, जैसे कोई प्रमाणित प्रतिलिपि है किसी अधिकारी की, उसको द्वितीय साक्ष्य में माना जाता है। फोटो स्टेट कॉपी हो जो कि मूल रूप से बनाई गई हो और उसकी तुलना की गई हो प्राथमिक से, प्राइमरी डॉक्यूमेंट से तुलना की जाएगी, तभी वो प्रमाणित मानी जाएगी, तभी वो द्वितीय साक्ष्य में दी जाएगी। मूल से बनाई गई हो और तुलना की गई हो, ये दो बात याद रखेंगे। अगर किसी चीज़ का फोटो चित्रण है तो वो भी द्वितीय साक्ष्य में माना जाता है। और अगर किसी ने किसी डॉक्यूमेंट को देखा है और अब वो देखे हुए के हिसाब से अपना स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसका मौखिक साक्ष्य भी, मौखिक वृत्तांत भी द्वितीय साक्ष्य माना जाता है। ये द्वितीय साक्ष्य के बारे में है सेक्शन 65 पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है प्रतिलिपि जिसकी तुलना की गई है वो होगी सिर्फ द्वितीय साक्ष्य, तुलना नहीं की गई हो तो वो द्वितीय साक्ष्य नहीं होगी। इस पर पीसीओ बार क्वेश्चन आया है। फिर आप आ जाइए 65 के बाद 66A में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अभिलेख के बारे में कहा गया है। 65B में कहा गया है, 65B सेक्शन होना चाहिए। उसमें कहा गया है कि देखिए 60 जो